सुख भोग की इच्छा है वो पराधीन बना देती है। और साधन निर्माण में पराधीनता नहीं है, जप में पराधीनता नहीं है, ध्यान में पराधीनता नहीं है, संकल्प छोड़ने में पराधीनता नहीं है, संकल्प पूर्ति में पराधीनता है, असाधन में पराधीनता है, साधन में स्वतंत्रता है। और साधन साध्य से मिलाता है, ईश्वर साध्य है, साधन साध्य से मिलाता है, और असाधन असाध्य के तरफ घसीट के ले जाता है। तो असाधन का सुख लेंगे तो क्षण भर तो सुख मिलेगा, जैसे दाद खुजलाते हैं, बाद में तपन और पीड़ा। सारे भोगियों की गहराई में देखो, जेलसी में तपन में तप रहे। वस्तु की प्राप्ति, व्यक्ति की प्राप्ति, कोई बढ़िया अवस्था की प्राप्ति का सुख लेने की जो आदत है वो ही असाधन में आबद्ध कर देती। साधन स्वतः हो सकता है, जैसे श्वासोश्वास, बस में बैठे भी आप गिनते साधन कर सकते। बस में पैसेंजर दिखे, पैसेंजर की गहराई में मेरा ही प्रभु है, ये साधन सहज में कर सकते। चलो तो जरा आसमान देखें, आसमान सब तारे, तारों का चांद भी तू, चांद में चमक तेरी है प्रभु तेरी है, सहज में साधन। चलो तो बाजार देखें, बाजार में सब आदम, बाजार में सब लोग होते हैं, बाजार में सब आदम, आदम का दम भी तो तू है, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। चलो तो दरिया देखें जरा, समुद्र किनारे जाए, दरिया मिले लहरों, दरिया सारा लहरें, लहरों का लाल भी तू, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। चलो तो जरा किश्ती देखे, किश्ती में सब राहिब, राहिब का रब भी तू, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। साधन सहज में हो सकता है, लेकिन असाधन की आसक्ति मिटाने के लिए ध्यान करना पड़ता है। असाधन के सुख की रुचि मिटाने के लिए आत्म सुख का बयान करना पड़ता, नहीं तो आत्म सुख सुख नहीं, वो तो जो है बस वही है, सुख नाम रख दिया। वो सुख तो बहुत छोटी चीज है, ये हर्ष और शोक इसको सुख मानते, तो ये तो बहुत छोटी चीज है, वो तो परमानंद है, परमानंद है। अमृत की पहचान क्या कि मृतक को जिंदा कर दे, सुख की पहचान क्या कि दुख को भी सुखी बना दे, वो है सुख। यहाँ तो रोज दुखी रोज सुखी, रोज दुखी रोज, तो सच्चा सुख तो देखा ही नहीं अपन लोगों ने। तो फिर से ध्यान दें कि वस्तु की, व्यक्ति की और किसी विशेष भोग सामग्री की प्राप्ति से अगर अपने को सुखी बनाओगे तो उन वस्तु की, व्यक्ति की और परिस्थितियों की पराधीनता बनी रहेगी। और पराधीन स्वप्ने सुख नाही, जय जय, पराधीन स्वप्ने सुख नाही। सुविधा हो सकती है और अंदर अहम कहेगा कि हाँ अपन सुखी हैं, और कम साधन वाले को देखेगा कि अपन सुखी है, इससे ज्यादा साधन होंगे तो सुखड़ोगे। जगत के द्वारा संकल्प पूर्ति हो जाती है, हो जाने दो। ईश्वर के द्वारा आपकी आवश्यकता पूरी होती है, संकल्प पूर्ति होती है, तो होने दो। संकल्प की पूर्ति का सुख भोग न ले, सुख साधन का ले, साधन भजन का सुख ले तो साध्य के तरफ पहुंचाएगा। और कोई सुविधाओं का सुख लिया, उपयोग करो, सुख ना लो। भोजन का उपयोग करोगे तो स्वास्थ्य रहेगा, उपभोग करोगे तो बीमारी हो जाएगी। शादी हुआ, पति पत्नी गृहस्थ जीवन का उपयोग करो, 1 2 बच्चे को, 3 को जन्म दो, 4 को, 5 को, 10 को दो, संयम से, कोई मना नहीं। लेकिन संयम से दे रहे हो तो वो बढ़िया हो जाए। लेकिन उपभोग करते, ऑपरेशन करा के दे धमाधम करके अपनी कमर तोड़ देते, सत्यानाश कर देते, जल्दी जीर्ण शीर्ण हो जाते, जल्दी विकार ज्यादा भोगेंगे तो पैरालाइज की बीमारी आ जाएगी, और करेंगे क्या क्या होगा। तो सब उपभोग का ही फल है दुख। जैसे दादर खुजलाने में तो मजा देती, बाद में जलन और पीड़ा,
ऐसे ही है संकल्प पूर्ति का। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियों का उपभोग करने से भोक्ता क्षीण हो जाता है, आत्म वैभव के काबिल ही नहीं रहता। और संकल्प किसी के कुछ पूरे होते, कुछ नहीं पूरे होते हैं। तो जो आवश्यक होंगे अपने पूरे होंगे, जो अनावश्यक है उनकी पूर्ति के लिए झंझट में क्यों पड़ो। मकान बेचना है, बेचना है, बेचना है, चिल्लाते रहो तो मकान की वैल्यू ही कम हो जाती। बेचना है संकल्प कर दिया, समय से ग्राहक आ जाता था, ठीक से पैसे मिलते। और जो घूमते फिरते तो ग्राहक भी भागते जाते। लगा दो बोर्ड, ये मकान बेचना है, फिर देखो लोग देख के नाक सकोड़ के रवाना होते हैं। ये संकल्प को लगे रहते तो संकल्प नहीं पूरा होता। संकल्प हुआ छोड़ दिया, अपने आप पूरा हो। आवश्यक है पूरा हो जाएगा, नहीं आवश्यक है तो छोड़ दो, टेंशन क्यों। अपने सुख भोग का संकल्प अपने पास न रखें तो क्या करें, कुटुंबियों के हवाले कर दो, पड़ोसियों के हवाले कर दो, समाज के हवाले कर दो, विश्व के हवाले कर दो, प्रभु के हवाले कर दो, जिसको आप प्यारा मानते हो उसके हवाले कर दो। चलो भाई जो तेरी मर्जी, जो आपका प्रिय है भाई, जो तुम्हारी मर्जी, तो आपकी मर्जी तो मैं खा लेता हूँ, चलो आपकी मर्जी तो मंच पे आ लेता हूँ। एक बार मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा प्रैक्टिकल संकेत किया, अभी मुझे पता चला उसको। हम डीसा में रहते थे गुरु की आज्ञा से, तो जहाँ कुटिया थी वो भीलों की बस्ती में किसी नेता ने जमीन हड़प करने के लिए कुटिया बना दी थी, हॉस्पिटल बनाने के लिए पोजीशन ले लिया। और संतों के पास तो नेता भी आते, लोग भी आते। और नेता के विरोध पक्ष में नगर पालिका में वो था, पौर था, वो जमीन हड़पने के लिए, वो डॉक्टर था, जमीन हड़पने के लिए कुटिया बना दी, बाउंड्री खींच दी। तो लोगों ने हुआपो किया। उसने बोला मेरी थोड़ी है, तो लीला साहब बापू की है, मैं हॉस्पिटल थोड़ी बनाता हूँ, ये तो बापू के लिए कुटिया बनाई लोगों ने तो, और हमने मिलके बनाई। हाँ, लोगों ने नाक में दम किया तो आ गए बापू के पास। बापू को बोला कि एक साधक भेज दो, आपके नाम का मैंने आश्रम बनाया है। बापू ने कहा भाई तुमने तो पूछा भी नहीं था। बोले नहीं बनाया है, पूछने की नहीं, पूछने की गलती हो गई कोई आदमी। बापू हंसे, बोले अच्छा ठीक है तेरा आश्रम, तुम जाओ उधर रहो। मेरे को आज्ञा कर दी तो मैं उस कुटिया में रहा। तो उसका हुहापो तो थोड़े दिन में शांत हो गया, क्योंकि लीला साहब बापू का चेला रह रहा है। चलो, लेकिन वो जगह ऐसी जगह थी, भील बस्ती की जम उसमें थी, तो आते जाते उठते बैठते भील के बच्चे, भील ये वो और झूपड़पट्टी वाले। तो 2 दिन भी साधन भजन नहीं हो सके। तो मैंने गुरुजी को चिट्ठी लिखा कि मेरा परिचित है जगह, नर्मदा किनारे गुफा है, उधर मैं साधना करता था, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं चला जाऊँ। रात को कुत्ते भौंकते हैं और दिन को ये भील के बच्चे भौंकते हैं, बड़ा जोरों का भी भौंकते हैं। और दीवालों पर न जाने कितने कितने गंदे शब्द उनकी आदत के अनुसार लिखे जाते हैं, मेरे को तो नहीं कहते। बापू ने कहा वो शब्द बोलते तो आकाश में चले गए, और कुत्ता भौंकता है तो ओम ओम की भावना क्यों नहीं करता, वहीं रहो। मैं 7 साल वहीं रहा। और उस समय तो लगा कि अरे कैसे रह रहा हूं। अभी पता चला कि ऐसे अपना संकल्प छुड़ाकर ऐसे रखा कि इतने मजबूत हो गए। अब मैं ट्रेन में मुसाफरी करूं, भीड़ भड़ाके में रहूं, कहीं रहूं, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो कोई डिस्टर्ब करे तो भाग जाता, तो दूसरी जगह रहता। अब तो कोई झमेले, सारे झमेले इर्द गिर्द हो, तो अभी अपन कैसे मजबूत बना दिया। तो जो अपना प्रिय लगे उसको संकल्प दे दो, गुरु प्रिय लगे तो गुरु के संकल्प में अपना संकल्प चलो, जो साईं की मर्जी चलो। फिर हमारे दाढ़ी है वो सब लंबे हो जाते थे, गर्मी भी लगती थी, तो गुरुजी को चिट्ठी लिखते थे कि दाढ़ी बड़ी हो गई, आज्ञा दो तो मैं कटवा दूं। क्योंकि मैं ये मानता था कि गुरु को जब अर्पित हो गए तो ये दाढ़ी मेरे बाप की थोड़ी है, ये भी प्रॉपर्टी उन्हीं की है, मैं कैसे कटवा सकता हूँ। वो चिट्ठी जाती घूम फिर के गुरु के पास, और फिर घूम फिर के जवाब आता, फिर हम जरा इसका थोड़ा करा देते कटाई पिटाई। तो गुरु को संकल्प दे दिया, चलो अपने को मौज ही मौज है। अभी भी देखो दावे से बात करते तो मजा आता है और अपनी इज्जत भी बन जाती है। ये बताते तो हमारी इज्जत भी बढ़ जाती है। बापू जी के कितने मौज है। अगर अपने संकल्प के अनुसार भटकते फिरते तो कभी उधर जाते, कभी केदार जाते, कभी जाते मक्के, खाओगे दर दर के धक्के, फिर खड़िया पलटन होकर भटकते रहते हैं।
इसलिए अपना सुख भोग का संकल्प आपको जो हितैषी लगे उसके हवाले कर दो, ईश्वर के हवाले कर दो, समाज के हवाले कर दो, पत्नी के हवाले कर दो, पति के हवाले कर दो। अपने सुख भोग का संकल्प अपना रखो, आपका अपना सुख उभरेगा और आपकी आवश्यकता पूर्ति सहज में हो जाएगी। बढ़िया तरीका है निर्भर होने का। हाँ जी। भगवान श्री राम ने पूछा है, भगवान जिन पुरुषों को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है वे कैसे हो जाते हैं और उनका कैसा आचार होता है, यह मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे उनकी चेष्टा और जैसा उनका निश्चय होता है तो संकल्प छोड़ के आत्मा परमात्मा का अनुभव करते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? हाँ। उनका सबके साथ मित्र भाव होता है, बल्कि पाषाण से भी मित्रता होती है। बंधुओं को वे ऐसे जानते हैं जैसे वन के वृक्ष और पत्ते होते हैं, और स्त्री पुत्र आदि के साथ बंधुओं में उसमें आसक्ति नहीं होती। जैसे वन में रहते तो पत्ते, वृक्ष, मृग ये सब आपने, ऐसे बंधु बांधव में उनकी ममता नहीं होती। निर्मम निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे संतुष्ट सततम योगी। ऐसा योगी सतत संतुष्ट होता है। ऐसा कहीं नहीं, किसी शास्त्र में आज तक मैंने नहीं पढ़ा। संतुष्ट सततम भोगी, भोगी संतुष्ट नहीं होता। ज्यादा भोग भोगा तो पैरालाइज की बीमारी इंतजार कर रही है। जो लोग बोलते संभोग से समाधि, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि फ्राइड ने ये प्रचार किया, वो खुद अशांत होकर मर गया तो उसकी समाधि नहीं लगी तो तुम्हारी कैसे लगेगी? ये फ्राइड का सिद्धांत था और फिर कई प्रसिद्ध वक्ताओं ने भी सीधा का सीधा उठा के भाषण में ठोक दिया, संभोग से समाधि। तो समाधि नहीं, सत्यानाश होता है। नारियों में से जो ओज है क्षीण हो जाता है। पैरालाइज की बीमारी, कुछ बुढ़ापे में जीवनी शक्ति कमजोर होती तो पैरालाइज की बीमारी तैयार होती, तो वो न हो उसकी भी व्यवस्था है। नारायण हरि नारायण हरि। हाँ जी। जैसे भोग में डर रहता है, योग में डर नहीं है। आपके घर कोई मेहमान आ जाता है तो आप पूजा के रूम को छुपाते नहीं, खुला रहता। लेकिन आपके घर ऐसे ही कोई है चित्र बित्र तो कपड़ा ढांक के रखना पड़ेगा कि अरे बाबा जी आएंगे, देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी दिख जाता है। जयराम जी की। नहीं भी देखे तभी भी अपना हृदय तो धड़कने देता है। जय श्री राम। भोग में भय है, योग में तो बेपरवाही है। हम बैठे ध्यान करते थे करते, हमारी कुटिया कोई देखने जाए तो जाओ। हाँ, वाइब्रेशन के अनुसार हम नहीं जाने देते, अलग बात है। बाकी कुटिया में ऐसी कोई चीज नहीं कि मुझे छुपानी पड़े, किसी को कपड़े से ढकना पड़े, ऐसा कोई चित्र मेरे पास नहीं। जयराम जी की। हाँ, गुरु का चित्र है, क्यों ढकूंगा, क्यों डरूंगा? हाँ, किसी होता है ललना बलना का तो डर लगता। जय श्री राम। हाँ जी। जैसे जंगली मृगों को संतान से स्नेह नहीं होता, वैसे ही पुत्रादृक में भी वे स्नेह नहीं रखते। जैसे माता की पुत्र पर दया और ममता होती है, वैसे ही वे सब पर दया करते हैं और निश्चय में उदासीन रहते हैं। जिसने अपने संकल्प त्याग दिया वो सब पर दया करते, निश्चय में उदासीन, किसी आसक्ति के कारण नहीं करते, दूसरे की इच्छा पूर्ति में सहयोग कर देते। अपनी इच्छा है नहीं, अपना तो है, शुद्ध सुख मिल गया। अब कोई प्रेसिडेंट बन जाए फिर उसकी इच्छा होगी क्या कि चपरासी का पगार बोनस हमारा बढ़ जाए, चपरासी बन जाऊं तो अच्छा है, कारकुन बन जाऊं तो अच्छा है, वास्तु शास्त्री के यहाँ क्लर्क की नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, सोचेगा कोई? और राष्ट्रपति बन गया तो फिर क्या, वास्तु शास्त्री की ऑफिस में नौकरी की क्या? ऐसे ही आत्म सुख मिल गया फिर अपना उसको वासना नहीं होती, उसके द्वारा दूसरों के मनोरथ पूरे होते। हाँ जी। जैसे आकाश किसी का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही वे किसी से लिप्त नहीं होते। आकाश किसी से बंधता नहीं, स्पर्श नहीं करता, ऐसे ब्रह्मज्ञानी किसी से लिप्त नहीं होते।
असली जीवन तो वही है, आत्म साक्षात्कार करने के बाद ही जीवन का मजा आता है। अभी तो मरने वाले शरीर को जीवन मानकर जियो, घसीटते घसीटते कितना दिखते। असली जीवन तो तब शुरू होता है, गुरु तत्व का अनुभव होता है थोड़ा स्वभाव। अरे गुरुओं की मुलाकात के बाद भी ऐसे 4 चांद लग जाते खुशी में, तो अगर गुरु तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो क्या है। जिनको आत्म सुख मिला है उनके 2 दिन 5 दिन 7 दिन के सानिध्य से लाखों लाखों लोगों का हृदय कमल खिल जाता है, तो उनका कैसा खिला होगा। इतने में उतना तो उतने में कितना। उनके सानिध्य से वो घर में आए, चक्कर मार गए या जरा दर्शन हुआ या वाइब्रेशन आ गए तो इतना हो गया, तो उनके अंदर कितना होगा। इतने में उतना तो उतने में कितना। એટલામાં તેટલું તો તેટલામાં કેટલું। वो भी बोले गुरु नानक जी थे आए थे, ये थल्ले पे बैठे तो वो थल्ला पूजा जा रहा है। परमहंस योगानंद जी यहाँ आए थे, वो अमेरिका में जगह पूजी जा रही। उनके बैठने से वो पत्थर पूजा जाता है, उनका पेड़ पौधा लगाने से वो पेड़ पौधा लोगों की मनोकामना पूरी करता है। जयराम जी की तो कैसा होता होगा। तुम्हीच बोला भाऊ, आम्ही काय बोलून काय नाही बोलू आम्हाला माहित नाही, तुम्हीच बोला सगळं। जय जय। आपदा उनको परम सुख देती है। ऐसे पुरुष को आपदा भी प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी मजा आता है उनको प्रॉब्लम ही नहीं रखते, मजा है कसरत। भयंकर एक्सीडेंट हो जाए, भयंकर बीमारी पीड़ा हो जाए, जीवन मौत के झोंके के बीच हो, तभी भी वो देखते कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। शरीर आक्रांत कर रहा, अरे क्या बात है, अरे क्यों कर रहा है, तो जोर से पैर हंसते हैं, ये तो शरीर कर रहा है जोर। राम तीर्थ बोलते थे, भगवान भूल गया क्या, कोई ताजा मुसीबत नहीं भेजता है। बासी मुसीबत से हम उब गए, ताजा कोई भेजो नया मुसीबत। हम लोग तो प्रॉब्लम से घबराते हैं और ज्ञानी तो प्रॉब्लमों से खेलता है। और हमको प्रॉब्लम नहीं होते तो भी वासना के कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। छापा मारा मल्हाड़ में और धड़कने चलती है सांता क्रूज वाले व्यापारियों के दिल में। छापा पड़ा बोरेवली में तो धड़कन तो पूरे बंबई में चालू हो जाती है। छापा पड़ा सूरत में तो अहमदाबाद वालों की धड़कनें बढ़ जाती है। ऐसे ही डरते रहते। एक ज्ञानी था, उसके यहाँ डाकू आ गए, बोले महाराज गुरु पूनम गई है, बहुत माल आया होगा। चलो या तो दे दो या तो तैयारी करो युद्ध करने के लिए। हम लोग इतने आरा बकले हैं। महाराज ने कहा युद्ध करना है तो करो बाबा, लेकिन हमें तो इस माल का मोह है नहीं। और जो कैश वैश आया वो तो समिति वाले ले गए, बाकी जो कपड़े धपड़े हैं वो पड़े हैं, ले जाओ। बोले और भी कुछ होगा, बोले कुछ बचा खुचा होगा तो समिति वाले जो छोड़ गए होंगे वो ले लो। देखा कि महाराज की बात सच्ची है। महाराज ने धोती भी उतार दी, कुर्ता भी उतार दिया और नीचे का जो धोती था वो भी उतार दिया। लंगोटी पहन के महात्मा तो चल दिए। पास में टीला था, तो जो था ना लुटेरों का बॉस, उसने देखा कि क्या पता कहीं भक्तों को या पुलिस को तो नहीं बुलाने जाता, तो उसने निगरानी रखी। तो देखा तो किसी पहाड़ी पर महात्मा नाच रहा है। तकदीना दिन धा 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 धकदीना मको बकू बकू नाच रहे अभिनफे में। उसने देखा कि अभिनफे में इस टिल्ले के नीचे कुछ गड़ा है। उसने कहा डाकुओं के बॉस ने कि महाराज अभी नफे में कैसे, इसमें भी कुछ है क्या? बोले हाँ ले लो, जो है खोदो, इसको भी खोदो, क्या है? बोले महाराज ने आप तो सत्य बोलते, आप बताओ इसमें कुछ है क्या? बोले इसमें तो बेटा कुछ नहीं, मैंने तो नहीं रखवाया, तुमको कुछ दिखता है तो ले लो। तो बोले महाराज तुम नफे में कैसे? बोले देखो
इतने दिन खाया पिया रहा, ज्ञान पाया, भक्ति पाई, खाया खिलाया, वो तो तुम नहीं ले जा रहे हो। और आया था बिल्कुल नंग धड़ंग, लंगोटी भी नफे में मौजूद है, वो तो तुम भी नहीं ले रहे। आया था तो बिल्कुल अल्लाह अकबर, अरे ये तो तुम भी नहीं छीनते हो, चाहिए क्या? बोले नहीं नहीं बाबा माफ करो। बोले महाराज इतना सब आपका चला जा रहा है। बोले हम लाए नहीं थे, ले जा रहेंगे नहीं, ये तो अपनी वासना होती कि मेरा है मेरा है, बेवकूफी के कारण दुखी होते, बाकी तो क्या अपना था, है तो सब अपना है। ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर हमारे हैं तो सब अपने ही है। अभी इस झोंपड़े में पड़ा नहीं तो तुम्हारे यहाँ पड़ा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? इस शरीर से नहीं खाया जाएगा तो उन शरीरों से खाया जाता है, सब नफे में। लाए क्या थे और क्या ले जाएंगे? जो लिया यहीं से लिया और दिए यहीं दे रहे, और फिर भी नफे में है। महाराज को टिकटिकी से देखता रहा तो महाराज की नजर भी पड़ी, आध्यात्मिक वाइब्रेशन है वो योगी का, उसको अपना ग्लानि आई क्या हमारी जिंदगी ये भी एक है, सब कुछ लुटाने के बाद भी सुखी रह सकते, और हमारे पास इतना पड़ा है फिर भी लूटे चले जा रहे। धिक्कार है इस जिंदगी को। पांव पकड़े, बाबा हमसे गलती हो गई माफ करो। बोले नहीं भैया मेरे से कुछ गलती हो गई, क्या संकोच करते हो? हम आपके घर सामान भिजवा देते हो, फिक्र मत करो। बोले हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश है। तो पढ़ो, टाइम बहुत खराब करता है। जितने जगत में रस हैं वे उनको विरस हो जाते हैं। जितने जागतिक रस हैं, भोगने का, सूंघने का, चखने का, पति पत्नी का, उन ज्ञानी के आत्म सुख के आगे वो विरस हो जाते। और जो आत्म सुख नहीं है तो जगत के सुख इतना आदमी को बेवकूफ बना देते हैं कि प्रैक्टिकली तो भोग भोगते हैं, लेकिन वो चित्र लाकर उसको देखकर भी भोग भोगने की कल्पना में बेचारे मारे जाते, उससे विकार पैदा होते। चित्र भी ऐसे विचित्र, वो है ना उधर खजुराहो खजुराहो के मंदिर में चित्र देखने जाते अंग्रेज लोग, हम भी वहां गए थे भाई, झूठ नहीं बोलते। हम नर्मदा का उद्गम स्थान देखने अमरकंटक जा रहे थे, तो जो हमारे भक्त थे उन्होंने कहा बापू ये खजुराहो प्रसिद्ध जगह है, फॉरेन से लोग देखने आते हैं, मंदिर है। मैं क्या चलो, तो मंदिर है तो देखा तो सारे चित्र ऐसे, मैं क्या चलो देखे तो देखे, राग द्वेष ना करो और क्या करो। लेकिन कितना आदमी पराधीन, कितना तुच्छ दृष्टिकोण भोगने से होता है। और जिंदे मनुष्य से तो भीख मांगते रहते, वो बेचारा मुजाहिर में पड़ा है, वहां भी सिर पटकते, तू ये दे दे वो दे दे वो दे दे। जिंदों से तो मांगते हैं, लेकिन मरने के बाद वो मुर्दा बेचारा पड़ा है मुजाहिर में, हड्डियां और मांस और ये बदबू, वहां भी जाके चिल्लाते कि मेरे को ये दे दे, फलाना पीर तू ये दे दे, फलाना शहर तू ये दे दे, फलाना तू ये दे दे। अब उसको सोने दो, आराम करने दो बेचारे का। तुम भी वो होने वाले हो। अगर सच्चा चाहिए तो जी ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद है तुम्हारे दिल में, दिल भर उस खुदा को, उस अल्लाह को, उस भगवान को प्यार करो। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वासना आदमी को अंधा बना देती। अखा भगत ने कहा सजीव व्यक्ति ने निर्जीव मूर्ति को बनाया और फिर उसी के आगे गिड़गिड़ाता कि मेरे को कुछ दे। अखा भगत ये पूछता कि तुम्हारी एक फुट गई कि दो? सजीवाए निर्जीवाने घड़ो પછી એને કે મને કાઈ દે, આખો તમને ઈ પૂછે કે તમારી એક ફૂટી કે બે। ये संकल्प पूर्ति वाले ऐसे हो जाते बेचारे, भगवान से भी मांगते रहते, जो बिना मांगे दिन रात खबर ले रहा है दे रहा है, उसको भी मांगते मांगते परेशान करते। हे राम जी, वासनावान से तो वृक्ष भी भय पाते, ये कहीं पत्थर मार देगा। वासना त्याग, आवश्यकता तो पूरी हो जाती, हाँ जी, लेकिन सत्संग नहीं मिलता तो बेचारे इधर उधर हो जाते। सत्संग मिल गया तो फिर धीरे धीरे ब्रांडी भी छूट जाती है, चित्र भी छूट जाते, असली रास्ता पसंद पड़ जाए, ये भी कोई पुण्य है। तो असली रास्ता पसंद पड़ता है, नहीं तो आदमी फिर
असली रास्ते से डरते हैं, फिर नकली कीचड़ में जा गिरते हैं। ये भी कोई पुण्य है, कोई सेवा फली है तो असली रास्ता पसंद पड़ा। हाँ जी, वे न किसी में स्वल्प पुण्य होता है तो असली रास्ता पसंद भी नहीं पड़ता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। स्वल्प पुण्य होते तो विश्वास ही नहीं होता कि और भी कुछ होगा, ज्ञान भी होगा, कुंडलिनी शक्ति भी होती होगी, आत्मसुख भी होता होगा, भगवान हमारे साथ होता होगा, ये विश्वास ही नहीं होता अल्प पुण्य वाले को। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। जिनके भाल के भाग भले, अस दीपक ता उर लसके। विवेक का दीपक उसके उर में प्रकाशित होता है कि भाई आखिर क्या, इतना भोगो, इतना करो, इतना बनाओ, इतना सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी ही करके इतने लोगों को रिझाओ, आखिर क्या। नेठ छा ये खेल के बनाए वो बनाए, वो बनाए, आखिर क्या। भोगी होकर सब पछताते हैं, इनको सब कोई क्या जाने, हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय और रोग नहीं, ऐसा कोई संयोग नहीं जिसके पीछे वियोग नहीं। ये भी किसी भरतरी को जब हुआ तो उसने किताब लिखी वैराग्य शतक, उसका अनुवाद में सुनाता हूं। जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। जब स्वच्छ सत्संग किया तभी कुछ कुछ जाना। जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीन्यो? बोले मूड जान्यो आपको। मैं बेवकूफ था वो अभी पता चला। बेवकूफी के वक्त पता नहीं चलता कि हम बेवकूफ थे, तब तो लगा था कि बहुत बढ़िया, बहुत टनाटन है। मैं अवंतिका का राजा हूँ, सोने के बर्तन में भोजन करता हूँ, वेदों का जानकार हूँ, विद्वान था, फिर भी अब पता चला कि मैं बेवकूफ था। एक बार नेहरू गए जयपुर, प्राइम मिनिस्टर थे, तो मेंटल हॉस्पिटल थी पास में। किसी ने कहा कि यहाँ जरा हमारे दर्दी गए, तो एक पागल बैठा था कुर्सी पे। पंडित का स्वभाव था जरा विनोदी जोक। हाउ आर यू? पंडित ने कहा, तो उसने बोला हाउ आर यू, आप कौन है? बोले आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस पागल ने कहा सिट डाउन। मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था, तुम यहां भर्ती हो जाओ, ठीक हो जाओगे। हाँ, पंडित जी को बोला तुम यहां भर्ती हो जाओ, ठीक हो जाओगे। हद हो गई। ऐसे जब संसार के भोगों में हम लोग तत्पर होते हैं तो फिर संतों को भी बोलते हैं कि बापू जी यहीं रहिए, ऐसी रूम है, इतना लान है, इतना बगीचा, इतना ये, आप यहीं रहिए, आपके लिए इतना सुविधा। आप ये इस कुटिया में रहते, बहुत कंजेस्टेड है, बहुत ऐसा है। अरे कुटिया का मजा थोड़े लेना है, मजा तो मेरा अपना है। सुन ले एक बात और, एक मुच्छड़ पहलवान था, वो गया शराब के अड्डे पे, बोले 1 पैसे का दारू दे दे। अड्डे वाले ने कहा हद हो गई, पैसे का खून क्यों करता है, 1 पैसे का कहीं दारू, 1 घूंट भी नहीं होगा। बोले 1 अंजलि तो होगी। बोले अंजलि तो मिल सकती। बोले अंजलि क्या करोगे? बोले मैं मुच्छों को लगाऊंगा। नशा तो अपना होता है, शराबियों के बीच जा रहा हूं तो मैं भी बोलूंगा भाई हम भी पी के आए। नशा तो खुद का होता है। नशा अगर इस बोतल में होता तो बोतलें नाचने लग जाती। नशा तो खुद का होता है। तू 1 पैसे का दे दे, मैं मूंछों को जरा स्प्रे कर देता हूं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरी रस की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। सुधर। पीना तो अच्छा है, लेकिन पीने के साथ पिलाने का आयोजन करना, ये भी कोई भगवान की कृपा वो कर सकता है, उसमें निमित्त बन सकता है। आप जपे और आनो जपाए, सो सेवक सहज परम पद पावे। गुरबाणी में आप जपे और आनो जपाए, ये भी किसी ने तो किया होगा, बिछाया बनाया होगा, तो आप लोग पी रहे। आप भी कहीं करो तो और कोई पिएगा, बस यही तो जीवन का सार है, पियो और पिलाओ यार।
आगे अपने बेटों के लिए, अपने जमाई के लिए, अपने उसके लिए तो कर करके कई खप गए। अकबर ने पूछा बीरबल को कि नमक हलाल कौन है, नमक हराम कौन है, बीरबल बताओ। बीरबल ने बोला कल सुबह प्रैक्टिकल हो, बोले हाँ। एक कुत्ते को और अपने जमाई को ले आए, बोले हजूर रूखा सूखा खाता है, बिना कहे रात को भौंकता है, चौकीदारी करता है, ये है नमक हलाल, और ये जमाई ये नमक हराम। 17 साल की लड़की दी, दहेज दिया, फिर भी पहली बार आते ने ससुराल के घर तो सासू ससुरा कांपते कि न जाने किस बात को मांग ले, किस चीज को मांग ले। मर्सिडी मांग लेगा कि मारुति में राजी हो जाएगा, फ्रिज मांगेगा कि और कुछ मांगेगा, अगर नहीं देंगे तो लड़की दुखी होगी। तो ये जब पहली बार आते न तो मानो मौत आई, इसलिए इनका नाम है जम आई। जम आई माना मौत आई, जमाई नाठी, जम आई, जमाई माना मौत आई। ये तो है नमक हराम। खिलाई पिलाई, बच्ची को पढ़ाई लिखाई अर्पण की और दहेज देता, फिर भी कभी घूमने घामने आएंगे और कभी कुछ देने में कमी हो गई तो सारा दिया दिवाया चौपट हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर ना बोलो तो खुदा आपके यहां ऐसा जमाई भेज देगा। प्रैक्टिकल करो। नारायण। जिनका कोई संकल्प नहीं होता, उनका जो छोटा मोटा संकल्प उठता है वो पूरा हो जाता। हमारे गुरुजी जब कह देते ना मौज में आके तो वो होके रहता, असंभव भी संभव हो जाता। यदि वो संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। वो अपने लिए तो नहीं चलाते, अपने तो सह लेते, दूसरे किसी के लिए। उनके हृदय में कुछ हो जाता है तो चलो। चलो भाई, इसकी थोड़ी श्रद्धा है, सेवा है, इसको क्या आवश्यकता है, रुपया पैसा तो है, चलो जरा सा भक्ति दे दो इसको थोड़ी, वो भक्त बन जाएगा। नहीं तो 12 साल मंजीरा बजा तो भी वो भक्त नहीं बन सकता है। जो महापुरुष के जरा से मीठी नजर से वो भक्त बन जाएगा। एक योगी था, बड़ा योग साधना किया, तप करके सूक्ष्म शरीर को लोक लोकांतर में घुमाने की विद्या सीखा और गया वैंकुट में। भगवान को कहा त्राहिमाम रक्षमाम तव शरणम तव शरणम। भगवान ने कहा योगी मांग ले, जिस नगर में रहता है उस नगर का तुझे मुखिया बना दूं। बोले नहीं महाराज। अच्छा तो जिस प्रांत में रहता है उस प्रांत का मंत्री बना दूं। बोले नहीं। उस प्रांत का राजा भी मैं बना सकता हूं। बोले नहीं महाराज। अच्छा तो क्या योगी चाहिए? अष्ट सिद्धि चाहिए, मैं दे देता हूं। बोले नहीं भगवान, आपकी भक्ति चाहिए। बोले नहीं, छोड़ो भक्ति को, छोड़ो और कुछ मांग लो, नवनिधि मांग लो। बोले नहीं प्रभु। अच्छा और कुछ मांग लो। बोले तो इतना देने को तैयार तो भक्ति क्यों नहीं देते? बोले भक्ति दूंगा तो मुझे पीछे पीछे घूमना पड़ेगा तेरे। इसीलिए मेरे खिलौने ले ले यार, तू मेरी भक्ति मत ले। और महापुरुष भक्ति का दान दे देते। ये कोई साधारण चीज नहीं होती। नारद जी भक्ति दे सकते, पुत्र दे सकते, वरदान दे सकते, श्राप दे सकते, अनुग्रह कर सकते। और थे कौन? एक दासी के पुत्र, उनको भी किसी गुरु ने दे दी भक्ति। और दासी का पुत्र महान संत देवर्षि नारद बन गए। लगे रहे, ये नहीं 4 दिन भक्ति मिल गई, हा हो करके लौकिक फायदा उठाया, फिर रह गए ऐसे ठन ठन पाल। अरे पूरा राज्य भी मिल जाए फिर भी भक्ति नहीं छोड़ना यार। भले कपड़े से ढको, चाहे हवाई जहाज से ढको, कुछ गुरुओं से क्या छुपाओगे? कब तक? जो हो ठीक है, जैसे हो तुमको स्वीकार कर लिया, आप क्या छुपाते हो? बोल दो कि हमारे पास ऐसा ऐसा है, बस, नो प्रॉब्लम। कब तक ढकते रहोगे उस चित्र को? बाबा जी हम तो ऐसे हैं, आप हमको पहचाना नहीं, हम ऐसे हैं। बाबा के शाबाश है तेरी सच्चाई को, ढका नहीं तो ठीक है और अच्छा है। जय श्री राम। हाँ जी। वे तृष्णा करते भी दिखते हैं परंतु हृदय से जड़ और पत्थर की नहीं होते हैं। वे तृष्णा करते हुए भी दिखते, संकल्प करते हुए भी दिखते, लेकिन गहराई में बिल्कुल ठनठनता है।
हाँ, व्यवहार करते भी हैं परंतु निश्चय में परम शून्य और मौन होते हैं, अर्थात सदा समाधि में स्थित रहते हैं। व्यवहार करते हुए, युद्ध करते हुए भी समाधि में स्थित होते ब्रह्मज्ञानी। बोलो, युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी गहराई में अपने अनुभव को, जैसे कल बताया ना, ललना मिट्टी पर हो, बेड़े पर बेड़ा, घड़े पे घड़ा रख के बातचीत भी करती आ रही है, फिर भी उसका मन उसमें है, घड़े में। ऐसे ही वो सब व्यवहार करते हैं, फिर भी वो परमात्मा तत्व में उनका मन लगा रहता है। ऐसे योगी परम संतुष्ट होते हैं। अष्टावक्र कहते तस्य तुलना के न जायते, उस आत्मरामी महापुरुष की तुलना किससे करूं? मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, ओधो मोहे संत अति प्यारे। भागवत के 10वें स्कंद 84वां अध्याय है, 12वां श्लोक और 13वां श्लोक है। वसुदेव जी का यज्ञ हो रहा था, ऋषि मुनि जा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने साधु संतों के पैर धोने की सेवा स्वीकार कर ली और पत्तलें उठाने की, वेलकम करना, और वो भोजन कर ले तो पत्तल उठाना। कृष्ण तो कई साधु जपी जोगी तपी सब किस्म के थे, उसमें कोई छुपे हुए लाल भी होते हैं। ब्रह्मज्ञानी संत ने, कृष्ण जब पैर धोने को उत्सुक हुए तो संत ने पहचान लिया कि तुम वसुदेव के पुत्र होकर ये कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं आदि नारायण हो। तुम्हें क्या चाहिए? बेटा चाहिए, यश चाहिए, सफलता चाहिए, तुम तो दूसरों को देने वाले, तुम पैर क्यों धो रहे हो? छोड़ो छोड़ो ये सब, चले यार छदाणी सब। तो कृष्ण कहते कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता, और तुम्हारे जैसे महापुरुषों के सत्संग से, 2 घड़ी के सत्संग से हृदय का अज्ञान मिट जाता है। इसलिए मुझे चरण दो। 2 घड़ी का सत्संग, तेरहवें श्लोक में है, 84वां अध्याय 10वां स्कंद 13वां श्लोक का। आप बताते कृष्ण आगे कहते हैं कि पित्तल, तांबा, लोहा अथवा पत्थर आदि धातुओं की मूर्ति में भगवत बुद्धि करना, जल से भरे हुए जलाशय में तीर्थ बुद्धि से स्नान करना, हाड़ मांस के शरीर को मैं मानना और शरीर से पैदा हुए प्राणी को मेरा मानना तो करता है, लेकिन महापुरुषों में जिसकी श्रद्धा नहीं वो साक्षात गधा है। गोखर, गोखर माना गधा। ले महापुरुषों के प्रति आदर बताता हुआ श्री कृष्ण का व्यवहार ये सिखाता है कि तुम्हें मूर्ति पूजा से या संसार के भोग वासनाओं से तो मूर्ति पूजा ठीक, भावना का सुख है, विकारों सुखों से तो भावना का सुख, भावना के सुख से भी आगे बढ़ना हो तो सत्संग का सुख लीजिए, सत्पुरुष की सेवा का सुख लेकर सत्य का साक्षात्कार करिए। जिन सेव्या तिन पाया मान, जिन्होंने सेवा की उन्होंने मान पाया। शबरी बिलन को तो पता भी नहीं होगा कि इतने लोग, इतने संत मेरा नाम है। एकलव्य को तो खबर भी नहीं थी। मीरा को पता था क्या? मीरा सुत जायो नहीं, मूंड्य न शिष्य एक, फिर भी मीरा का नाम देखो तो। हाँ जी, वे सब कर्म करते दिखते हैं, सो इस प्रकार करते हैं कि सब उनकी स्तुति करते हैं। वे ज्ञानी सब कर्म करते हुए भी दिखते हैं, अपनी वासना नहीं होती, और इस प्रकार उनके कर्म होते कि सब उनकी सराहना करते, सबका हृदय उनके प्रति आदर से भर जाता है, सिर झुक जाता है। संतुष्ट सततम योगी, वो योगी सतत संतुष्ट होते हैं। भोगी कहीं सतत संतुष्ट नहीं होगा। भोगी तो और भोगे संतोष नहीं होता, उब जाएगा, थक जाएगा, फै हो जाएगा, लेकिन संतोष नहीं होगा। अयोगी को संतोष होता, आत्म संतोष, क्योंकि आत्मा में जा रहा है ना, परमात्मा में जा रहा है। परमात्मा ही पूर्ण सुख है, भोग में या प्रकृति में पूर्ण सुख कहाँ है? पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं।